हेलो गाइस तो कैसे हो सब भाई। नमस्ते किन चो सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम की होना चो कथा गया राम राम गाइस। कैसे हो सब भाई? होप सब बढ़िया होगा। ठीक है, तो वी आर बैक विद 10 मिनट सीरीज। ठीक है, जो वीडियो 15 मिनट तक चली जाती है, नाम 10 मिनट रखा हुआ है हमने। ठीक है, तो फिलहाल आज देखो चैप्टर पढ़ना है हम लोग को, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। चैप्टर आया तो थोड़ा बड़ा है बट 15 मिनट में निपटा दूंगा इजीली। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे, ज्यादा कोई देरी नहीं रखेंगे। 19 में डेटा इकोनॉमिक्स के साथ हम लोग आ चुके हैं। अब कल मिलेंगे तुम लोग को ये अपना अकाउंट्स के साथ। वही हमारा शेड्यूल चलता रहेगा, ऐसे सिलेबस पूरा करेंगे और मस्त चलता रहेगा। ठीक है, अभी तो खैर ये रिवीजन सीरीज है। अगर तुम लोग को इस चैप्टर की डेडिकेटेड वीडियो देखनी है वो भी मैंने डाल रखी होगी, वो भी 40 से 50 मिनट में होगी। वन शॉट ही पढ़ा रखा है, ज़्यादा वो टाइम नहीं लूंगा मैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से रिवीजन सीरीज है। एक तरीके से अगर तुमने डेडिकेटेड वीडियो देख रखे तो ये पढ़ोगे तो ज्यादा बेहतर लगेगी, वरना डायरेक्ट बेस से पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझाऊंगा तो मैं वैसे ही। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है। देखो अब ये बुक है ना, जो आईडी करके बुक है, जिन लोगों ने मेरी पहले वीडियो देखी है, कहीं से भी देखी है, उनको तो पता है। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी, जो पहली बार देख रहे हैं, तो ये आईडी नाम की भाई जो बुक है ना, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हमें हिस्ट्री के बारे में बताती है अपनी। ठीक है, तो हिस्ट्री में कैसा था सब कुछ पहले, मतलब जो पहला यूनिट है वो हमारे को हिस्ट्री के हिसाब से हिस्ट्री फ्यूचर और प्रेजेंट के बारे में बताता है, फ्यूचर नहीं प्रेजेंट के बारे में बताता है। ठीक है, तो वही सब पढ़ना है पहले यूनिट में। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? देखो सबसे पहला चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब तुम जानते हो ब्रिटिशर्स जस्ट गए थे, उस टाइम पे कैसी थी अपनी इकोनॉमी। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स जस्ट गए, ठीक है, उस टाइम पे इकोनॉमी क्या थी, कैसी थी, और ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को कैसा कर रखा था, वो सब पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो अब तीनों चैप्टर में ना हम लोग को एक एक चीज पढ़नी है। तीनों चैप्टर में हमें तीन चीजें कंपेयर करनी है। एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ऑल्दो तीनों चैप्टर में नहीं, लास्ट चैप्टर में थोड़ा अलग है, बट हाँ देखा जाए तो एक तरीके से यही बोल सकते हैं। ठीक है, और फॉरेन ट्रेड, मतलब तीनों चैप्टर में, मतलब तीनों चैप्टर एक अलग अलग टाइमलाइन पे बेस्ड है, और अलग अलग टाइमलाइन बेस पे हम लोग का एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड फॉरेन ट्रेड सेक्टर कैसा है वो सब पढ़ना है। उसके अलावा हमारे चैप्टर पे कुछ नहीं है। ठीक है, इन तीनों चैप्टर्स में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। अब 10 मिनट देख लिया, 10 मिनट में पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, अब देखो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमारे पास ब्रिटिशर्स आए थे ना, तो हमारे एग्रीकल्चर कैसा था। देखो जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, ठीक है, उससे पहले हम लोग तो भाई तुम्हें पता है भाई, एक तरीके से हम लोग को तो सोने की चिड़ैया चिड़ैया बोलते थे, ऐसे बोलते थे, कुछ तो बोलते थे, सोने की चिड़िया बोलते थे, चिड़ैया बोलते थे। ठीक है, जो भी बोलते थे खैर, बट तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था, तुम लोग अगर जानते हो तो एग्रीकल्चर हमारा बहुत वाइब्रेंट था, मतलब हम लोग प्रॉस्पेरस थे एग्रीकल्चर में। ठीक है, हम लोग की जो इकोनॉमी थी वो वाइब्रेंट इकोनॉमी थी, प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी। वाइब्रेंट मतलब जो अच्छा प्रोड्यूस करते थे। हम लोग पहले उस टाइम पे बेचते थे नहीं सामान, खुद के लिए खुद के लिए उगाते थे, खुद खा जाते थे। ठीक है, उगाते थे खुद खाते थे, तो सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे उस टाइम पे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग का एग्रीकल्चर उस टाइम पे ऐसा ही था। ठीक है, हमारी वाइब्रेंट इकोनॉमी थी, प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी। हम लोग को सोने की चिड़िया बोलते थे, चिड़ैया बोलते थे, जो भी बोलते थे, चिड़िया बोलते थे। ठीक है, तो हम लोग को बहुत पैसा था, हम लोग बहुत रिच थे। ठीक है, मतलब तुम सोच रहे हो कि ब्रिटिशर्स हम लोग को आधे से ज्यादा मतलब लूट के चलेगा, फिर भी हम लोग को अभी भी हम लोग बहुत प्रॉस्पेरस है। वो भी इस वजह से क्योंकि हम लोग का कल्चर बहुत वाइड है। देखो हम लोग बहुत अच्छे, मतलब हमारी जो कंट्री है उसमें कितने कल्चर्स है, क्या क्या तरीके के रिलीजन है, क्या क्या हम लोग, मतलब बहुत वाइड है हम लोग का हर चीज। ठीक है, हम लोग क्या क्या फेस्टिवल्स बनाते हैं। ठीक है, फेस्टिवल्स रेंजिंग फ्रॉम भाई तुम देख लो दिवाली से लेके ईद तक, होली से लेके अपना क्रिसमस तक सब कुछ मनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो वही बात है। ठीक है, हम लोग सब कुछ मनाते हैं, एंड सब कुछ मतलब बहुत सारे हमारे यहाँ रिलीजन है, बहुत सारा मतलब हम लोग के कल्चर्स हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री अभी भी रिच है। हमारे मतलब हमारे सेंस में तो रिच है ही। ठीक है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी और कंट्री और इकोनॉमी से वैसे आगे नहीं होगी, बट हम लोग के लिए आगे है ये एक तरीके से, तुम लोग देखोगे तो। ठीक है, तो अब देखो जब ब्रिटिशर्स आए तो उन लोगों ने एग्रीकल्चर का क्या किया। देखो जब नहीं आए तो उससे पहले हमारा जो एग्रीकल्चर था वो वाइब्रेंट एग्रीकल्चर था, वाइब्रेंट इकोनॉमी थी, प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी। बट जब ब्रिटिशर्स आए तो उन लोगों ने बहुत सारी चीजें की। सबसे पहले एक जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, उसमें क्या किया भाई, तुमने वो मूवी देखी लगान, लगान मूवी में इसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता था, देखो ब्रिटिशर्स में तुम्हें शॉर्ट फॉर्म जो देखो उस टाइम पे देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी बीजी। ठीक है, और फिर होते थे लैंडलॉर्ड्स या लैंड ओनर्स, लिख सकते हो, जिनका लैंड होता था। ठीक है, और फिर होते थे टीनेंट्स जो उन जमीनों पे काम करते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे ना सरकार तो भैया ब्रिटिश की थी। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लैंडलॉर्ड से क्या कहा, जिन लोगों की जमीनें थी उनसे क्या कहा कि भैया आप ना हमको एक फिक्स्ड रेंट दो। ठीक है, एक फिक्स्ड रेंट दो, जिसको वो बोलते थे लगान। ठीक है, लगान मूवी में भी यही बताया गया हम लोग को। ठीक है, कि एक फिक्स्ड रेंट दो हमें लगान की फॉर्म में, और उसके बदले में ना अभी जो टीनेंट लोग होते हैं, मतलब जिनसे आप काम कराते हो, इनसे आप कितना भी काम कराओ, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उनको मारो पीटो जो करना करो, बट हमें मतलब किससे हमें रेंट मिल जाए। ठीक है, तो भैया लैंडलॉर्ड क्या करा करते थे उस टाइम पे कि वो टीनेंट को मार पीट के भाई बहुत काम कराया करते थे। ठीक है, और जो भी प्रोड्यूस होता था उसका कुछ रेंट जो होता था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देते थे, और जो बाकी पैसा होता था उससे खुद एंजॉय करते थे, और टीनेंट्स बेचारों को ना पैसा देते थे, तुम सोच रहे हो, थोड़ा सा खाना देते थे जिससे बस वो जिंदा रह पाए। ठीक है, तो इतनी बुरी हालत कर दी थी टीनेंट्स लोगों की। ठीक है, उस टाइम पे एग्रीकल्चर के टाइम पे। और जो ये सिस्टम होता है इसको हम बोलते हैं जमींदारी सिस्टम। ठीक है, अब क्या हुआ जब जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, उसके बाद हो गया फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन। ठीक है, तुम्हें पता है हम लोग ना भाई नॉर्मल सब्सिस्टेंस के लिए खाना बनाते थे, और वो तो उगाते थे और खा जाते थे। ठीक है, बट जब ब्रिटिशर्स आए तो उन लोगों ने क्या किया भाई, हमें हम लोगों को कहा कि भाई कमर्शियलाइजेशन। ठीक है, रुक जाओ, कि भाई बेसिकली
हाँ, हमसे कहा कि तुम लोग ना कैश क्रॉप उगाओ जिससे पैसा मिल सके, ठीक है। तो हम लोगों से क्या इंडिगो उगवाते थे, कॉफी टी उगवाते थे, जिससे क्या होता था वो इंडिगो को तुम्हें पता है अपने यहाँ ले जाते थे, कपड़े वपड़े बना के फिर इधर आके बेचते थे, ठीक है। तो ये सब चीज होती थी, फोर्स कमर्शियलाइजेशन होता था। अब देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट तो देखो इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगी एग्रीकल्चर में, क्योंकि उनका तो कुछ है नहीं, इंडिया का है, ठीक है। और लैंड लॉर्ड भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो भी जो पैसा होता था वो यासी मोड़ा देते थे मस्त। और टीनेज बेचारे जो सही में पैसा लगाना चाहते थे जमीनों पे, ठीक है, वो लगा नहीं पाते थे क्योंकि उनका पैसा होता नहीं था, ठीक है। तो उससे क्या हुआ भैया, हमारा एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड था वो बहुत बैकवर्ड हो गया था, ठीक है, मतलब प्रोड्यूस भी नहीं कर पा रहा था कुछ, ठीक है। तो हमारा जो एग्रीकल्चर था वो बहुत बैकवर्ड हो गया था, बिकॉज क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं था, ठीक है। तुम्हें पता अब उस टाइम पे ऐसा होता था, मतलब ना कोई पानी के लिए मतलब इरिगेशन कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम लोग बारिश पर डिपेंडेंट है पूरा हर तरीके से, ठीक है। तो हमारा एग्रीकल्चर भी बहुत बैकवर्ड हो गया था, क्योंकि कोई इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता था, ठीक है। तो एग्रीकल्चर की इतनी बुरी हालत हो गई थी, ठीक है। फिर आ गए हम इंडस्ट्री पे। देखो इंडस्ट्री में क्या हुआ, हम लोग ना अपने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए बहुत फेमस होते थे। हम लोग हाथ से बहुत चीज, अभी भी तुम लोग म्यूजियम्स में कहीं जाते होगे तुम देखते होगे कि बहुत सी पुरानी चीजें लगी हुई है। मैं उतना वो तो गया नहीं, बट तुम लोगों में से कोई गया हो बताना, ठीक है। तो तुम्हें पता है हम लोग ना उस टाइम पे हैंडीक्राफ्ट्स के लिए बहुत फेमस थे। हम जो हाथ से चीजें बनाते थे, टेक्सटाइल्स वगैरह, वो बहुत फेमस थे, ठीक है। और उससे बहुत एक्सपोर्ट होता था हम लोग का, ठीक है। हम लोग बेसिकली इतना फेमस थे हैंडीक्राफ्ट के, तुम मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। और मतलब जो ब्रिटिशर्स आए उन लोगों ने क्या सोचा कि अगर हम लोग को हमारी इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय करना है ना, तो पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, ठीक है। जो हम हाथ से कपड़े वपड़े बनाते हैं, ये सबको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, ठीक है। तो भैया मैं कुछ लिख नहीं रहा पॉइंट्स में, बट इंडस्ट्री में उन्होंने क्या किया, ठीक है, देखो चलो मैं लिख भी दूंगा। बट इंडस्ट्री में उन लोगों ने क्या किया भाई, सबसे पहली चीज क्या की उन्होंने, तुम्हें पता है हम लोग ना हैंडीक्राफ्ट से फेमस थे उन्होंने। तो उन्होंने देखो हमसे कहा फोर्स कमर्शियलाइजेशन किया, ठीक है। हमसे इंडिगो उगवाई, और इंडिगो जो थी वो तुम्हें पता है इंडिगो एक डाई है, इंडिगो डाई होती है, ठीक है, उससे कलर दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इंडिगो को बेसिकली ब्रिटिशर्स अपने ब्रिटेन में लेके जाते थे, और वहां पे उन पे मशीनें तो थी बट उन पे इंडिगो नहीं था। तो इंडिगो यहाँ से लेके जाते थे और वहाँ मशीन में गुड्स बनाते थे, ठीक है। और तुम्हें पता है इंसान अगर हाथ से कपड़ा बनाएगा तो उसे बहुत टाइम लग जाएगा, तुम बताइए। बट मशीन से बनाओगे तो एक मिनट में बनते रहेंगे, ठीक है। तो भाई ये लोग वहां से मशीन से बना के लाते थे, और तुम्हें पता है मशीन से जो कपड़ा बनेगा उसकी क्वालिटी भी हाथ वाले से बेटर होगी, ठीक है। और वो सस्ता भी होगा क्योंकि प्रोडक्शन बहुत आराम से हो रहा है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे भाई, बेसिकली यहाँ से अपना रॉ मटेरियल वगैरह लेके जाते थे, मतलब यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे और वहां से फिनिश गुड्स लेके आते थे और यहाँ इकोनॉमी में सप्लाई करते थे। अब देखो तुम बताओ कि अगर मतलब ठीक है, वैसे मैं वैसे जूम नहीं करूंगा जैसे अमीर लोग का तो अलग है, बट नॉर्मली हमारी जो उस टाइम पे पॉपुलेशन थी वो मिडिल क्लास ही थी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो एक मिडिल क्लास बंदा है, वो लोग भी इमेजिन करो तुम्हें कोई चीज सस्ती मिल रही है और अच्छी मिल रही है, तो तुम सस्ती और अच्छी चीज ही खरीदोगे ना, महंगी और ऐसा तो ना खरीदोगे कोई चीज महंगी मिल रही है उसकी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो क्या है देखो, क्योंकि तुम पता है खादी कपड़ा जो हाथ से हम लोग बनाते थे उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा आता था, तो वो बिकता भी महंगा था क्योंकि हम हाथ से बनाते थे। बट जो ब्रिटिशर्स बाहर से लेके आते थे ना भाई, वो सस्ते में बेचते थे वो यहाँ पे, और उनकी क्वालिटी भी अच्छी हुआ करती थी। तो इससे क्या हुआ, हल्के हल्के सब लोग उनके कपड़ों पे शिफ्ट होने लग गए, और उन्होंने बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करने लग गए वो लोग, ठीक है। इससे क्या हुआ भाई, हम लोग की बेसिकली जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वगैरह थी वो सब डिस्ट्रॉय हो गई, इससे हमारा इंडस्ट्रियल बेस भी डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। और हम लोग के पास कोई कैपिटल इंटेंसिव बेसिकली वो भी नहीं थी, ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री भी नहीं थी, ठीक है। नो कैपिटल इंटेंसिव, अब तुम बता दो कैपिटल इंटेंसिव क्या होती है। तो कैपिटल इंटेंसिव नहीं बोलते हैं, मैं एग्जैक्ट वर्ड बोल रहा हूँ, बट हाँ वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो और फर्दर प्रोडक्शन के लिए मशीन बनाती है, ठीक है। हम पे वो मशीन नहीं थी, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज थी, क्या इंटेंसिव बोल रहा हूँ, यस। हम पे नो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। देखो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज क्या होती है ना, वो पता है क्या बनाती है, इसमें जो मशीनरी होती है ना वो मशीनरी ही बनाती है जिससे आगे प्रोडक्शन हो सके। तो हमारे पे कोई ऐसी वही नहीं थी जो आगे मशीनरी बनाए जिससे हम प्रोडक्शन कर सके, ठीक है। तो हम प्रोडक्शन भी नहीं कर पाते थे, तो यही दिक्कत आ रही थी, हम हाथ से बनाना पड़ता था और उसकी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती थी और बनाने में भी बहुत टाइम लगता था और वो महंगा भी होता था, ठीक है। इससे हमारी इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय आ गई। फिर हम आया था फॉरेन ट्रेड पे। अब देखो फॉरेन ट्रेड के साथ वो हमारे क्या, देखो उस टाइम पे हम लोग का फॉरेन ट्रेड बहुत था क्योंकि हम लोग यहाँ से अपना जो हाथ से बना हुआ सामान था, हैंडीक्राफ्ट वगैरह बहुत एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो हम एक्सपोर्टर थे बेसिकली फिनिश गुड्स के, ठीक है। बट जब ब्रिटिशर्स आए उन लोगों ने हमको एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल को। तो मैंने अभी बताया कि वो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे और वहां से फिनिश गुड्स लेके आते थे, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया, एक मिनट चेक, वीडियो तो नहीं स्टॉप होगा क्योंकि कुछ तो मेरे को आवाज आई, ठीक है, नहीं रुकी। हाँ, तो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि यहाँ से ना भाई फॉरेन ट्रेड बेसिकली नहीं, रॉ मटेरियल लेके जाते थे, ठीक है। यहाँ से अपना जो रॉ मटेरियल होता था, इन लोगों ने सबसे पहले क्या किया, देखो उन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले जो भी मतलब बेसिकली एक्सपोर्ट था, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल पे चार्जेस हटा दिए। तो मतलब एक्सपोर्ट करना होता है तुम्हें, कुछ भी एक्सपोर्ट करोगे तो उसको थोड़ा पैसा लगता है, ठीक है, पैसा वैसा देना पड़ता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है, ठीक है। उन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी ही रिमूव कर दी सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए, ठीक है, रिमूव एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है, रॉ मटेरियल के लिए। और जो इंपोर्ट ड्यूटी थी वो भी बिल्कुल हटा दी उनके गुड्स के लिए, जो फिनिश गुड्स वहां से लेके आते थे उनके लिए भी बेसिकली इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी। तो इससे क्या हुआ, उनका सामान सस्ते में आ जाता था। और जो यहाँ से हम लोग अपना हैंडीक्राफ्ट बाहर एक्सपोर्ट करते थे ना, उस पर हाई एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, ठीक है, हाई एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। इससे क्या हुआ, अब हम लोग अपना सामान बाहर बेच नहीं पा रहे थे, ठीक है। और हम लोग भेज रहे थे तो वो बेच भी क्या रहे थे, रॉ मटेरियल भेज रहे थे, ठीक है।
हाई एक्सपोर्ट ड्यूटी कर दी थी उन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह पर, ठीक है। तो अब देखा जाए तो मैं बोल रहा हूँ रिमूव्ड एक्सपोर्ट ड्यूटी, हाई एक्सपोर्ट ड्यूटी रिमूव उन्होंने रॉ मटेरियल से की थी, और जो हमारा जो गुड्स था जो एक्सपोर्ट करते थे उस पर उन्होंने हाई लगा दिया, हाई एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्जेस लगा दिए, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, देखो हम लोग बेसिकली एक्सपोर्टर बन गए थे रॉ मटेरियल के और इंपोर्टर बन गए थे फिनिश गुड्स के, ठीक है। और जो हमारा तुम समझ रहे हो जो ट्रेड था वो ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा ट्रेड हम लोग का ब्रिटेन के साथ था, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रिटेन की सरकार थी, तो हमारा जो मतलब ऑलमोस्ट 50% ट्रेड बेसिकली ब्रिटेन के साथ था, और बाकी बचा हुआ श्रीलंका वगैरह के साथ होता हुआ करता था, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड पे भी उन लोगों ने सब कुछ कर दिया, ठीक है। तो इस टाइम में देखो इस टाइम पे हुआ कि हमारा एग्रीकल्चर पूरा बर्बाद हो गया, इंडस्ट्रीज बर्बाद हो गए, फॉरेन ट्रेड भी एक तरीके से बर्बाद हो गया, ठीक है। और उसके बाद और चीजें देखो, जैसे हमारा वो आ जाता है, ठीक है, जैसे कि हम लोग का उस समय बेसिकली लिटरेसी रेट, हेल्थ रेट, बर्थ रेट, डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी उस टाइम पे हमारी कंट्री की, ठीक है। तो समझो डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ठीक है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल। तो उस टाइम पे क्या हुआ था भाई, बेसिकली तुम समझ रहे हो कि डेथ रेट भी बहुत हाई था और बर्थ रेट भी बहुत हाई था, मतलब लोग पैदा भी बड़ी जल्दी हो रहे हैं बट मर भी बहुत जल्दी रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे देखो हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह ज्यादा थी नहीं, ठीक है। तो डेथ रेट भी हाई था और बर्थ रेट भी हाई था, और लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे, लिटरली 16% पॉपुलेशन हमारी, अप्रॉक्स 16 शायद था, 16% पॉपुलेशन हमारी सिर्फ पढ़ी लिखी थी, और पढ़ी लिखी भी नहीं है। मतलब लिटरेसी रेट तो तुम्हें पता क्या होता है, लिटरेसी रेट होता है मतलब द पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, ठीक है, रीड एंड राइट एनी लैंग्वेज, ठीक है, रीड एंड राइट मतलब लिख सकता है, बोल सकता है अबव द एज ऑफ 7, ठीक है। तो सिर्फ लिखने और पढ़ने वाले लोग ही सिर्फ 16% थे, और पढ़े लिखे तो चलो कम हो गए, और ठीक है। और उसमें से भी विमेन सिर्फ 7% ही थी, ठीक है, वुमेन 7% था वुमेन का। तो हमारी बर्थ रेट, डेथ रेट बहुत हाई थी, लिटरेसी रेट बहुत कम थी, ठीक है। और जो हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तुम जानते हो क्या होता है, मतलब जो बच्चे 1 साल से पहले मर जाते हैं, ठीक है, जो बच्चे पैदा हुआ वो 1 साल से पहले मर गया, वो भी बहुत हाई था, ऑलमोस्ट 236 231 करके ऐसी कुछ था, मतलब 1000 में से ऑलमोस्ट 230 बच्चे मर रहे थे, ठीक है, 1 साल हुए भी नहीं, ठीक है। तो उस सब में बहुत हाई था, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह अच्छी नहीं थी, ठीक है। और फिर आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो देखो उस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कैसा था, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो ब्रिटिशर्स ने बेसिकली कुछ चीजें तो बनाई, जैसे रोड्स बनाई, ठीक है, रोड्स बनाई, बट रोड्स बनाई क्यों तुम्हें पता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ब्रिटिशर्स ने पहले तो क्यों बनाया, देखो रोड बनाई जिससे क्या हुआ, ऑल वेदर रोड तो थी नहीं, सिर्फ नॉर्मल रोड बनाई, इससे क्या होगा, उनका जो सामान था बेसिकली वो अपना सामान ट्रैवल करवा के बेच सकते थे, मतलब समझ रहे हो कि उन्होंने बेसिकली अपना जैसे कपड़े वगैरह इंपोर्ट करवा लिए, अब उनको अगर दूसरों तक भेजना है तो अच्छी जमीन, मतलब रोड तो होनी चाहिए, अच्छी रोडें तो होनी चाहिए ना, तो रोड भी इसलिए बनाई जिससे सामान जा सके, और उनकी जो आर्मी है वो भी मूव कर सके आराम से, मोबिलिटी हो, ठीक है। पोर्ट बनाए, ठीक है, पोर्ट मतलब जिससे इंपोर्ट हो सके उनका आइटम वगैरह, ठीक है, उनका जो बाहर से सामान आता है वो इंपोर्ट हो सके और हमारा सामान एक्सपोर्ट हो सके। उसके अलावा बेसिकली रेलवेज बनाए, ठीक है, रेलवेज बनाए। देखो रेलवेज ना आज भी हम बोलते हैं ब्रिटिशर्स का सबसे बेस्ट जो हमारे लिए वो लोग करके गए हैं वो रेलवेज बनाने गए, ठीक है। 1850 में हमारा रेलवेज बन गया था, और 1855 में शायद हमारी पहली ट्रेन चली थी, जो 1853 में चली थी शायद, जो बॉम्बे टू थाने चली थी, ठीक है। तो रेलवे सबसे बड़ा इन्वेंशन तो उन लोग का हम लोग के लिए रेलवेज ही था, ठीक है। रेलवेज के अलावा उन लोगों ने पोस्ट एंड टेलीग्राफ वगैरह का भी सिस्टम लगाया था, जिससे वो अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पाए, ठीक है। और ये सब चीजें उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में की थी, ठीक है। अब फिर लास्ट में एक टॉपिक और आ जाता है हमारा बुक में, जो तुम देखोगे कि क्या कोई पॉजिटिव इफेक्ट भी था ब्रिटिशर्स का, देखा जाए मतलब ब्रिटिशर्स तो गए तो क्या उसका पॉजिटिव इफेक्ट था, देखो वैसे तुम बोलोगे नो, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इफेक्ट नहीं था, क्योंकि जो भी उन्होंने चीजें करी ना वो उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए की, ठीक है। बट इवेंचुअली देखा जाए तो हम लोग को भी किसी न किसी पात्र से बेनिफिट कर रहे हैं, ठीक है। बताओ कैसे, एक तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में हमारा इंक्रीज हो गया, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग की बहुत अनएम्प्लॉयमेंट था, बट एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ कैसे, देखो उन्होंने रेलवेज बनाया, ठीक है। जब रोड आई तो उस पर अपना बेसिकली रोडवेज वगैरह बसें वगैरह चलने लगी, तो इससे क्या हुआ, लोगों को जॉब मिलने लगी, एक एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है। दूसरा, जब हम लोगों ने उन्होंने फोर्स कमर्शियलाइजेशन किया तो हम लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग की तरफ चले गए, ठीक है, हम लोग कमर्शियल फार्मिंग की तरफ चले गए। इससे क्या हुआ, हम लोग के बीच में कंपटीशन वगैरह भी आ गया, हम लोग देख के सामान खरीदते थे और देख के बेचते थे, ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग आ गई, ठीक है। इसके अलावा एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, अब देखो हम लोगों ने ना जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो तुम लोग को पता है कैसे बनाया, मतलब तुम समझ रहे हो कि जो ब्रिटेन का बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन था या उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, उन लोगों ने हमारे पे ऐसा कंट्रोल बनाया था ना कि हम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो हम लोगों ने अच्छा है हम लोग तोड़ के निकले उसे, वरना आज भी हम लोग क्या कर रहे होते, ठीक है। तो हम लोग जो बट उस टाइम पे ना जो उनका सिस्टम था बहुत इफेक्टिव था और बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव था, ठीक है। जो उनका इफेक्टिव सिस्टम था बहुत तगड़ा, मतलब तुम समझ रहे हो एकदम Z+ सिक्योरिटी वाला सिस्टम था, ठीक है। तो हम लोग के जो कॉन्स्टिट्यूशन लीडर्स थे ना उन लोगों ने क्या किया, उसी सिस्टम को आगे कैरी ऑन किया और उसमें और चीजें ऐड करी है और उसी से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो हम लोग को एक रेडीमेड बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी मिला और ये सब चीजें इस चैप्टर में, ठीक है। और कुछ है नहीं चैप्टर में ज्यादा, अगर तुम्हें और अच्छे से पढ़ना है तो डेडिकेटेड वीडियो भी बनी है। हाँ, एक टॉपिक तो मैंने पढ़ाई थी और मेरे हिसाब से चैप्टर में और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे, देखो अभी ये 1947 तक की बात हो गई क्योंकि ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे 1950 से 1990 में क्या हुआ, ठीक है।
उसके बाद 1991 के बाद क्या वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना ही रखेंगे चैप्टर में, ज़्यादा कुछ लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। इसकी डेडिकेटेड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और उसके अलावा इसके हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे टेलीग्राम में, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, ठीक है। और भी मतलब मैं बिजनेस और इकोनॉमिक्स के बेसिकली अकाउंट्स की रेगुलरली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वो भी तुम लोग चेक कर सकते हो। और अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, दोस्तों को भेजना, ठीक है। अच्छी लग रही है तो मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए पीस।